किसी को लगता है कि फ़िल्म कैसे बनानी है मुझे पता है, एक्टिंग क्या है मुझे पता है, जबकि मुझे उसमें उसका भी पता नहीं होता। लेकिन लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। कई बार ऐसा होता होगा कि उससे फ्रस्ट्रेशन आया होगा। तो आपके ज़िंदगी में इस तरह का मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग या जिससे दिल बहुत ही दुखी हो गया है, ऐसा फेज़, ऐसा दौर कौन-सा था? सो आई थिंक 2010-12 के बाद, क्योंकि फिल्में मेरी नहीं चल रही थी, गलतियां मैंने बहुत की थी। फिल्में जो आ रहे थे वो ऐसी फिल्में भी नहीं थी जो मुझे करना भी चाहिए था। फिल्में अच्छी आती थी तो रोल्स, नेगेटिव रोल्स ही आते थे। तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन था ही कि यार आई हैव ऑल मेड ऑल द राइट मूव्स, गलती क्या हुई मुझसे। प्यार बहुत है, जैसे कि आपने कहा, इनिशियली भी कहा, अन्ना प्यार बहुत है, लेकिन टिकट सेल्स में कन्वर्ट नहीं होता। वो टिकट सेल्स में कन्वर्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उनको डिसअपॉइंट किया है, मेरे ऑडियंस को। मेरी गलत चॉइस ऑफ फिल्म्स थी, शायद मैंने फोकस नहीं किया था। तो मैं धीरे धीरे फिल्मों से दूर भागता रहा। फिर पिताजी की तबीयत खराब हो गई और तब मैंने डिसाइड कर दिया कि यार मुझे काम करना ही नहीं है। और जिस दिन मैंने वो ठान लिया, कहीं ना कहीं मैं सिक्योर बना। फिर जैसे जैसे पिताजी के साथ वक्त गुजरा, मुझे लगा कि दिस इज़ द बेस्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ। यार इससे अच्छा पीरियड हो ही नहीं सकता। और आई थिंक उस वजह से मुझे अंदरूनी एक ऐसी सिक्योरिटी आई दैट इज़ अनबिलीवेबल कि लाइफ में यही तो सब कुछ है यार, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। पिताजी खुश है, पैरालाइज थे, कम्युनिकेट करते थे लेकिन नॉट थ्रू वॉइस, थ्रू जेस्चर्स। आई थिंक वो जेस्चर्स मुझे मैं समझ गया, वो टच फील को समझने लगा और तब मैं सिक्योर हुआ। जिस रात को वो गुजरे, अगले दिन सुबह मुझे एक हेल्थ का सबसे बड़ा वेलनेस शो मिल गया। तो मेरा यही सोचना था कि अब वो चाहते कि तू दोबारा काम कर, और उसके बाद मैं अपने टर्म्स कंडीशंस पे काम करने लगा। सुनील शेट्टी में एक्टिंग के अलावा क्या क्या है, उन खूबियों को मैं बाहर लेके आने लगा। एंड आई रियलाइज दैट आई हैव एवरीथिंग इन मी यार, जहाँ मैं अपने पैरों पे, अपने बलबूते पे, अपने नाम से, नॉट यूजिंग द एक्टर पार्ट ऑफ इट, खड़ा रह सकता हूँ। आई थिंक वो बदलाव मेरे में आया। एंड आई थिंक दैट वॉज माई लोएस्ट फेज। लेकिन कहते हैं ना कि एक लो में भी एक हाई होता है, लेकिन आपको अपने आप में बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये मानना ज़रूरी है कि लोग जो मेरे बारे में कहते हैं वो सुनूं क्यों? क्योंकि वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। जब मैं खुद के बारे में नहीं जाना हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे में इतना था, और 50 साल के बाद या 55 ईयर्स के बाद मैं रियलाइज़ करूँगा व्हाट माई वर्थ इज़, फिर दूसरे कौन होते बोलने वाले? तो आई थिंक दैट इज़ दैट चेंज इन माई लाइफ। लेकिन जब भी ऐसा डाउन फील होता है तो आप क्या करते हैं? अपनों को ढूंढता हूँ, झुकता हूँ, रोता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, समझता हूँ, फैमिली दोस्तों की तरह भागता हूँ। एंड आई थिंक दैट इज़ द साइन ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। मैं स्ट्रांग हूँ ये सोचोगे तो हम टूट जाएंगे, लेकिन मैं इंसान हूँ बोल के हम अगर समझेंगे, एंड ऑनेस्टली जो बोलना है। देखिए, मैं भी कभी कभार पोस्ट करता हूँ, ज़्यादा नॉलेज नहीं लेकिन जो है मैं कर देता हूँ। ट्रोलिंग मुझे बहुत कम होता है क्योंकि सच्चाई है। मैं जब बोलता हूँ मैं फेल्ड एक्टर हूँ, ऑडियंस मेरे पैसे दे के थिएटर में नहीं आते, तो दूसरा कौन होता है बोलने वाला? वो उसके बारे में सोचे ना, मेरी बारे में क्यों सोचे? यू नो, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आई थिंक दिस चेंज ऑल्सो केम अबाउट मी। मेरे मदर इन लॉ के वजह से, उन्होंने एक NGO शुरू किया था, मैं उनके साथ जुड़ा। मुझे तब लगा कि यार लाइफ इज नॉट ऑलवेज अबाउट इन बीइंग फ्रंट ऑफ द कैमरा, इट्स ऑल्सो अबाउट बीइंग बिहाइंड ग्रेट कॉजेज। और वो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन देने लग गया, यू नो। और दया आप करते हो तो अभी आपको याद भी रखा जाता है। दया और याद, आप देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे ऐसे हैं कि उनकी मीनिंग बहुत खूबसूरत मीनिंग्स होती है, यू नो। सो आई थिंक थिंग्स दैट आई रियलाइज, वन लाइफ टू लिव, गिव इट योर बेस्ट। उसके अलावा, यू नो, फ्रॉम व्हाट यू गेट यू मेक अ लिविंग, बट व्हाट यू गिव यू मेक अ लाइफ। उसमें सेटिस्फैक्शन जो है बहुत बहुत ज़्यादा है।